नमस्कार, मैं राम वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो कोर्स में एनएलपी फॉर ऑल। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर जैसा है। हमारा मस्तिष्क भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कंप्यूटर करता है। मैं इसे अदरवाइज कहता हूं कि असलियत में कंप्यूटर हमारे माइंड जैसा है। जो भी चीज़ें कंप्यूटर करता है वो बिल्कुल हमारे माइंड की तरह ही करता है। साइंटिस्ट ने जब कंप्यूटर को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, उसमें वो सब फीचर्स डाली जो हमारे माइंड के अंदर है। हमारा माइंड भी एक नए बिहेवियर को डाउनलोड कर लेता है। कई बार हमारा माइंड भी वायरस को ले लेता है, और अगर आप देखें तो एक कंप्यूटर भी उसी तरह से एक वायरस को ले लेता है, प्रोग्राम्स को डाउनलोड करता है। उसे चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। असलियत में हमारे माइंड को भी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और ये सॉफ्टवेयर हम विभिन्न स्किल से लेते भी हैं। कभी स्कूल में जाकर, कभी कॉलेज में जाकर, कभी लोगों से ट्रेनिंग लेकर, कहानियां सुनकर और भी बहुत कुछ पढ़कर। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये सॉफ्टवेयर जो हम अपने ब्रेन के लिए या माइंड के लिए यूज कर रहे हैं वो काफी नहीं है। कई बार हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं जो आदतें हमें नहीं चाहिए, जो बिहेवियर हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फियर है, फोबिया है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। ये सारे के सारे ऐसे बिहेवियर हैं या ऐसी इमोशनल स्टेट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, और इनकी वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर और हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक रुकावट सी आ जाती है। हमारी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज नहीं होती, हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है, और हमें जरूरत पड़ती है एक नए सॉफ्टवेयर की। कई बार आप देखते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर को कोई वायरस आ जाता है तो आप इमीडिएटली एंटीवायरस यूज करते हैं ताकि उसका सॉफ्टवेयर बचा रहे। आप उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी लाइफ को चलाने के लिए जो कंप्यूटर यानी कि बायो कंप्यूटर आपके पास है, आपका माइंड, उसे किस तरह से एंटीवायरस किया जाए, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसे अपग्रेड किया जाए। यद्यपि आपकी ये तलाश आपको यहां तक लेकर आई है, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस ह्यूमन सॉफ्टवेयर को जो हमारे लिए, हमारी लाइफ को, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को पूरी तरह से चलाने में सक्षम है, और इसी का नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जहां तक एनएलपी का सवाल है, ये 1970s में एक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था, जब अमेरिका के दो एक्सपर्ट ने कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार की रिजल्ट्स को लाते हुए देखा। उन्होंने 3 थेरापिस्ट को देखा। उन थेरापिस्ट के नाम थे, जो एक फैमिली काउंसलर थे, उनका नाम है वर्जीनिया सेटर। दूसरे उस समय के जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट थे, उनका नाम है मिल्टन एरिक्सन। और तीसरे थे जो गेस्टाल्ट थेरापी से लोगों को हेल्प किया करते थे, एम्पावर किया करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे, उनका नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स। इन्हीं तीनों लोगों को इन दोनों लोगों ने बहुत क्लोजली देखा, और इन जीनियस के नाम है रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, और आज पूरे विश्व में लोग, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, सभी इसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। इस तकनीक से वो अपनी स्टक स्टेट से बाहर आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी परफॉर्मेंस की पीक को एंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं टेक्निक्स के बारे में मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां तक एनएलपी का सवाल है, एनएलपी का फर्स्ट लेटर है एन, और ये स्टैंड करता है न्यूरो से। न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी न्यूरोलॉजी में किस तरह से चीजें परसीव होती हैं, हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं, किस तरह से हमारी सेंसेस हमारी हेल्प करती हैं कि हम चीजों को परसीव करें। कुछ चीजों को हम देखकर परसीव करते हैं, कुछ चीजों को हम सुनकर, कुछ चीजों को महसूस करके, किस तरह से हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। ये सेंसेस किस तरह से हमारे माइंड में एक मेमोरी की तरह जाती हैं, किस तरह से ये मेमोरी हमारे लिए काम करती है, ये हम न्यूरो में पढ़ेंगे। दूसरा लेटर है यहाँ पर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मीनिंग लैंग्वेज से लिया गया है, कि जो भी आप परसीव कर रहे हैं, किस तरह से वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी भाषा को प्रभावित करता है। भाषा में भी 2 तरह की भाषा है, आप ये लीजिए। एक है आपकी वर्बल लैंग्वेज। वर्बल का मतलब है जहां पर वर्ब आती हैं, क्रियाएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ बोल रहा हूं, ये एक वर्बल लैंग्वेज है। लेकिन अगर इसके बोलने के साथ साथ मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, मेरे कंधों का जो स्टाइल है वो बदल रहा है, मेरे ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी बदल रहा है, तो ये भी मेरी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। इस लैंग्वेज को हम बेसिकली बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसको हम फिजियोलॉजी के रूप से जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारी लैंग्वेज किस तरह से हमारे माइंड के पैटर्न को बदल देती है, ये भी हम लिंग्विस्टिक में देखेंगे। किस तरह से लोग जब भी वो एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं तो बोलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस के पीछे क्या छुपा होता है, हम ये भी लर्न करेंगे। किस तरह से लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, किस तरह से वो इन्हीं कम्युनिकेशन का सहारा लेकर वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं,
इन्हीं की हम बात करेंगे। और तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग वर्ड कंप्यूटर साइंस से लिया गया है। प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि जो भी आउटकम आप अचीव कर रहे हैं लाइफ में, वो आप एक प्रोग्रामिंग के तहत कर रहे हैं, यानी कि आपके पास एक हैबिचुअल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखें एक छोटे से बिहेवियर से कि किस तरह से आप अपना बाथ लेते हैं, नहाते हैं, आप देखेंगे कि आपका सोप को लगाना, साबुन को लगाने का एक ही तरीका है। मोस्ट ऑफ द बिहेवियर एक ही तरीके से है। एक ही तरह से आप ड्रेस बदलते हैं या पहनते हैं। एक ही तरह से आप कई बार लोगों से मिलते हैं। एक ही जगह पर बैठकर आपको अच्छा लिखना या पढ़ने में मजा आता है। टीवी देखने में एक ही जगह पर बैठकर मजा आता है। ये सब चीजें शो करती हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर है। यद्यपि ये प्रोग्राम्ड बिहेवियर आप जब पैदा हुए थे तब नहीं था। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रेगुलरली रिपीटिशन से, तो देखकर, तो सुनकर, तो चीजों को अडॉप्ट करके, तो ये अडॉप्ट कर लेता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर प्रोग्राम्स हमारे पास पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हमें एनएलपी सीखने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि अगर ये प्रोग्राम्स हमारे लिए नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल आप जाना तो चाहते हैं एक्स जगह पर और बार बार आप पहुंच रहे हैं वाई जगह पर, और जो ये गैप है यही आपके लिए पेन है। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा एनर्जाइज्ड हो, आपकी हेल्थ बेहतर हो, आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हो, आप चाहते हैं आपके पास पैसा खूब आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि आपके पास जो आप चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा और जो नहीं चाहते वो हो रहा है, तो ये एक प्रोग्रामिंग ही है आपके साथ। तो इस प्रोग्रामिंग से हम कैसे पीछे छुड़ाएंगे? एनएलपी में हम ये भी सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि एनएलपी हमारे लिए करता क्या है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या करती है। इसका सिंपल एक ही आंसर है, दैट एनएलपी क्रिएट्स द चेंज, इट क्रिएट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। एनएलपी हमारे लिए बदलाव लाती है, यानी कि जो भी चीज आप बदलना चाहते हैं, जो भी आपका परिणाम है, गोल है, आउटकम है, उस तक आपको क्या क्या बदलना है, वहां तक पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या बदलना है, ये सब आपको एनएलपी करती है। तो एनएलपी बेसिकली इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ चेंज, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल उठेगा, आप पूछेंगे कि एनएलपी की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सारी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। आप ये भी पढ़ेंगे कि एनएलपी हमारा जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसकी एक स्टडी है। हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे आगे लेके जाते हैं, ये भी एनएलपी की स्टडी है, या ये एनएलपी की डेफिनेशन है। लेकिन एक प्यारी सी और छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएलपी की डेफिनेशन ये है कि एनएलपी इज व्हाट वर्क्स। जो भी आपके जीवन में काम कर रहा है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वही एनएलपी है। सो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम विभिन्न टॉपिक्स को लेंगे और मैं हर टॉपिक को कोशिश करूंगा कि उसे सिंपलेस्ट वे में आपको दूं, ताकि उसे आप लर्न भी करें और उसे आप अप्लाई भी करना शुरू करें। हर टॉपिक को मैं बिल्कुल शुरू से उसकी बिगिनिंग करूंगा, जीरो से उसकी शुरुआत करूंगा, ताकि उससे पहले आपको ऐसा ना लगे कुछ छूट गया हो। और जब वो टॉपिक पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, फिर मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि इनको कहाँ लागू करें और कैसे लागू करें। मैं आपसे बस यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को बहुत ही गौर से देखें, अटेंशन के साथ देखें और एंजॉय करें। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसे दोबारा देखने की कोशिश करें, और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एनएलपी को आज से ही लगाना शुरू कर देंगे। आप इस वक्त, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो या यूथ हो, तो नेचुरली आपको अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना है। हो सकता है आप एक पेरेंट हो, तो आपको एक अपनी स्किल्स को डेवलप करना है कि कैसे पेरेंटिंग में इन स्किल्स को लगाएं। हो सकता है आप एक बिजनेस करते हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो, सो अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको कैसे पूरा करें। हो सकता है कि आपको कोई चैलेंज हो, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल, उसमें एनएलपी का कैसे भी यूज करें। हो सकता है आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप मेरी तरह लोगों की हेल्प करके एक सेटिस्फेक्शन की सेंस को जिए, जहां पर आप अपने करियर को बना लें। अगर ये सब गोल में से कोई भी आपका गोल है या सभी आपके गोल हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं।